श्री कृष्ण कहते हैं, मरे हुए लोगों की यह तीन चीज कभी नहीं लेनी चाहिए। दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी तीन वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती है और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर श्री विष्णु कृष्ण के पास द्वारिका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहाँ पधारे हो? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है, और यह सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस कथा का तुम प्रचार करो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह कथा सुनानी शुरू की। हे गरुड़, एक समय की बात है, मध्य देश में एक देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए जाने का विचार करता है। वह ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता है उसका नाम विपिन वन था। यह वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ी जमीन से बाहर निकलकर हर दिशाओं में फैली हुई थी। वहां पर वटवृक्ष और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में मांड व और समी जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृत थी, और उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। वहां उगने वाले पौधे भी डरावने थे।
विस्काम्भा साधारण नहीं थे। यहाँ काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाज़ें हवा में गूंजती थी। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमा करते थे और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थी। काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी यहाँ आम थे। पक्षियों में शकुनी नामक गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठे दूर से आए लोगों को आतंकित करते थे। विपिन वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहाँ हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता था। और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं। वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे वाह, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ, दूसरा पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूंगा। आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर से का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा? बड़े बड़े सूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर थर-थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा हूँ, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा? यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें। मैं आपके सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य होते हुए भी
बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला देवशर्मा ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं। इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ में आ जाता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा है जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से उन पिशाच को यह पता चल जाता है कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है। फिर वे सभी पिशाच अपने अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम ऊची था, वह आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम ऊची इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और तुम्हारी 5 पीढ़ी पहले का पूर्वज था। एक समय में मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के जूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैंने यह जानने के बावजूद कि यह अधर्म है, जूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बाद बचा हुआ ऊंची भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर ऊंची भोजन करता हूँ और यही मेरा श्राप है। दूसरा पिशाच, जिसका नाम नग्न अंग था, वह आगे आया। उसका पूरा शरीर नग्न था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, मेरा नाम नग्न अंग इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र रहकर स्नान कर रहा था। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारी 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और मेरे पास ज्ञान और तप की शक्ति थी, लेकिन मैं अपने शरीर का घमंड करने लगा। मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आता था और मैंने समाज के नियमों का अपमान किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, परंतु यह अधर्म था। एक दिन जब मैं नगर के तालाब में नग्न होकर स्नान कर रहा था, तभी जल देवता ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपने घमंड के कारण पिशाच योनि को प्राप्त करूंगा। मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबने से हुई। अब मैं पिशाच हूँ और मेरा शरीर हमेशा नग्न रहेगा, जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था। तीसरा पिशाच, जिसका नाम सब वस्त्र था, उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थे। उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा, मैं इस योनि में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने हमेशा मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराए। पिछले जन्म में मेरा नाम अच्युतानंद था। मैं तुम्हारे पूर्वजों में से था और एक आदरणीय ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, लेकिन मेरे मन में लोभ बढ़ गया था। मैं शमशान भूमि पर जाकर मृतकों के वस्त्र चुराता और उन्हें बेचता था। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनकर मुझे सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म को देखकर देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी शमशान में होगी और मैं पिशाच बनकर हमेशा शवों के वस्त्र पहनूंगा। मेरी मृत्यु शमशान में हुई, जहां एक भयंकर पिशाच ने मुझे मार दिया। अब मुझे मृतकों के वस्त्र पहनने का श्राप मिला है। चौथा पिशाच, जिसका नाम अशौच था, उसकी उपस्थिति इतनी गंदी और बदबूदार थी कि ब्राह्मण को सांस लेना कठिन हो गया। अशौच ने कहा, मेरा नाम अशौच इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा अपवित्र और गंदी चीजों में खुद को लिप्त रखा। मैं पिछले जन्म में धर्मराज था और तुम्हारा पूर्वज था। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अपवित्र में जीवन बिताया। मैंने कभी अपने तन और मन की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। गंदे वस्त्र पहने और अपवित्र स्थानों पर
पर रहा। मैं स्नान नहीं करता था और यह सब जानकर भी मैंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्ध में लिप्त रहकर ही इस पिशाच योनि में भटकूं। मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबकर हुई। अब मैं इस पिशाच योनि में हूँ, जहाँ मैं हमेशा अपवित्र से घिरा हुआ रहता हूँ। अंत में पांचवा पिशाच क्रव्यध था। उसका मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे। उसने भयावह हंसी के साथ ब्राह्मण से कहा, मैं क्रव्यध हूँ क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी था। पूर्व जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा पूर्वज था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार और हत्या में आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। मैंने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मेरे इस अधर्म के कारण मेरी मृत्यु एक मांसाहारी भोज के दौरान हुई, जब मैंने एक गाय का मांस खाया। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आकर रक्त और मांस का लोभी बनूंगा। अब मैं हमेशा कव्यार बना हुआ हूँ। इस प्रकार से वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, हम हमेशा ही उचित वस्त्र पहनते थे। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा ही उच्च भोजन ही ग्रहण किया। इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रूठ गए। हमने कभी भी अच्छा भोजन अर्पित नहीं किया। इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, तुम तुम्हारे ही वंश से हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास जाता है और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान, धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करते हैं जो मुनि अगस्त्य ने बताए हुए होते हैं। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर भी कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इसलिए मनुष्य को कभी उच्चट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उच्चट भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरों का जूठा जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना भोजन उचिष्ट भोजन होता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन चीजों के बारे में बताता हूँ जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। हे गरुड़, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उसकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है।
और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकता है या उन वस्तुओं को नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करता है तो यह बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इसका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती है जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर ना जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गला करोड़ की माला ही उसके जीवन भर के पुण्य की कुंजी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को कभी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। पवित्र नदी उस मृत व्यक्ति के सभी पुण्य को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है, सभी भौतिक वस्तुओं को यहीं पर छोड़ देता है। इसलिए उसे कभी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगले जन्म में भी साथ जाती है। यह चीजें आत्मा के कर्म और इच्छाओं से जुड़ी होती है। अब मैं तुम्हें उन 5 बातों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना वह पहली चीज है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। मनुष्य की कामनाएं उसे नया शरीर धारण करने के लिए प्रेरित करती है। कामना एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को लगातार नए शरीर की खोज में लगाए रखती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी इच्छाएं उसके साथ जाती है और यह इच्छाएं उसके नए जन्म में पुनः कार्य करती है। कामना को एक प्रकार की चंचल ऊर्जा माना जाता है जो आत्मा को सांसारिक जीवन के चक्र में बांधे रखती है। अगर मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं को साथ लेकर जाते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी कामनाएं उन्हें अगले जीवन के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासना कामना का ही एक उन्नत रूप है। वासना वह है जो मनुष्य को इंद्रियों के सुख और भोग की ओर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी लालसा है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह वासना सांसारिक वस्त्रों, धन, परिवार और भोगों के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है।
वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। वासना का उदाहरण विष्णु पुराण में राजा भरत की कथा में मिलता है। राजा भरत ने एक हिरण के बच्चे से अत्यधिक प्रेम किया और उसकी वासना इस बच्चे के प्रति इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के समय भी वे उसी हिरण के बारे में सोचते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। यह दिखाता है कि वासना आत्मा को बंधनों में बांधे रखती है। मन की शांति और ज्ञान से ही वासना से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है जो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करता है, अच्छे या बुरे, वे कर्म उसके अगले जन्म में फल देते हैं। मृत्यु के समय आत्मा द्वारा किए गए सारे कार्यों का लेखा जोखा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में सुख और शांति मिलती है और अगले जन्म में भी उसे समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक या दुखदायी जीवन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमारे धर्म शास्त्रों में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म की गति इतनी अद्भुत होती है कि यह 7 जन्मों तक आत्मा का पीछा करती है। इसलिए मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चौथी चीज के रूप में कर्ज का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, कर्ज एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का पीछा करती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी से उधार लेता है और उसे चुकाए बिना मर जाता है तो वह कर्ज अगले जन्म में भी उसके साथ रहता है। कर्ज आत्मा पर एक प्रकार का बंधन बनाता है और जब तक यह चुकाया नहीं जाता, आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद उस आत्मा को परलोक में कर्ज चुकाने के लिए भी दंड दिया जा सकता है। पूर्व जन्म में कर्ज के कारण व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में लिए गए सभी कर्जों को चुकाकर ही मृत्यु की ओर बढ़ना चाहिए ताकि आत्मा अगले जन्म में इस बोझ से मुक्त हो सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, भक्ति वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति का फल प्राप्त करती है। भक्ति ही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। भक्ति से भरा हृदय मृत्यु के बाद भी ईश्वर के समीप रहता है। यही कारण है कि भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र साधना माना गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि आत्मा के साथ मृत्यु के बाद कामना, वासना, कर्म, कर्ज, पुण्य और भक्ति रहती है। यह चीजें आत्मा को जीवन के चक्र में बांधे रखती है या मोक्ष की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया।